हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट। आई एम तनुषी जैन और आज अपन जानेंगे हिरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में। प्रीवियसली अपन ने पार्शलिंग मेथड्स देखे थे। ये दूसरी टेक्निक है क्लस्टरिंग के लिए। इसके अंदर अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी हिरार्किकल क्लस्टरिंग क्या होती है। देन एग्लोमेरेटिव हिरार्किकल एंड डिविसिव हिरार्किकल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ डेटा ऐसे होते हैं जहाँ पे अपन को हर एक लेवल पे उनकी ग्रुपिंग करनी होती है, तो उस केस में हिरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो यूज़फुल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर अपन को यूनिवर्सिटी जो है उनके एम्प्लॉय का डेटा देखना है, तो अपन ने उनके एम्प्लॉय को सबसे पहले डिवाइड करा है डिपार्टमेंट वाइज। देन उसके बाद अपन ने उनको डिवाइड करा उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, यानी एचओडी है या प्रोफेसर्स है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने डिवाइड करा है। तो ऐसे अपन क्या कर रहे हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे हैं। एक और एग्जांपल जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, आइसक्रीम का, अपन ने आइसक्रीम को उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग डिवाइड करा। एंड आफ्टर डैट अपन ने क्या करा, कोन या जो कप होता है यानी किस फॉर्म में है उसमें डिवाइड करा। देन अगर फ्लेवर्स में करना चाहते हैं तो एंड सो ऑन। तो अपन यहाँ पे ट्री टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो ही हिरार्किकल क्लस्टरिंग में आता है। देखिए यहाँ पे हिरार्किकल क्लस्टरिंग मेथड्स आर यूज्ड टू ग्रुप द डेटा इनटू हिरार्की और ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यानी अपन यहाँ पे डेटा को ग्रुप करते हैं ट्री टाइप स्ट्रक्चर में। दो मेन हिरार्किकल क्लस्टरिंग है, पहला है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड सेकेंड है डिविजिव क्लस्टरिंग। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग जो है वो बॉटम अप टेक्निक है एंड डिविजिव क्लस्टरिंग जो है वो टॉप टू बॉटम टेक्निक है। अब बॉटम अप टेक्निक का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप से स्टेप 4 पे वो कैसे जा रहा है। ए बी सी डी ई जो है वो अलग अलग है, देन वो मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड एक पॉइंट, वो कुछ ऐसे एक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं कि अब इसके बाद कुछ अगर अपन और भी मर्ज करेंगे तो ऐसा कुछ आउटपुट नहीं आएगा, यानी अब वो मैक्सिमम जो मर्ज है वो कुछ ऐसे आउटपुट पे आ गए। तो ये होता है एग्लोमेरेटिव। एंड डिविजिव में क्या होता है, अपन इसी के रिवर्स जाएंगे। अपन क्या करेंगे, इस डेटा को स्प्लिट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी को अपन ने स्प्लिट करना स्टार्ट करा, सी डी ई पे हुआ, देन वो सी डी पे आया, इधर ए बी, और फिर लास्ट में ए बी सी डी जो है वो सिंगल सिंगल कुछ रह गए हैं। लेकिन ये जो मर्ज जो स्प्लिट कर रहे हैं उसको भी ध्यान से करना पड़ता है ताकि अपन को जो क्लस्टरिंग है वो अच्छी मिली। So, a dendrogram is a commonly used tree structure representation of step-by-step creation of hierarchical clustering। यानी ये बताता है कि क्लस्टर जो है वो कैसे मर्ज होंगे इटरेटिवली एंड कैसे स्प्लिट होंगे ताकि अपन एक ऑप्टिमल क्लस्टरिंग सॉल्यूशन जो है वहाँ पे पहुँच सके। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कुछ अपने ए बी सी डी जो है ये कुछ क्लस्टर्स है लेवल 0 पे है। देन अपन ने यहाँ पे आगे क्या हुआ, लेवल 1 पे जाता गया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड सो ऑन, ऐसे वो आगे जा रहा है। या अगर अपन रिवर्स में जाए तो कैसे स्प्लिट हो रहे हैं। वन ऑफ द कोर मेजर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटीज बिटवीन क्लस्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 4 स्टैंडर्ड मेथड्स है जिसके थ्रू अपन मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस क्लस्टर्स के बीच का। जैसे कि सी आई और सी जे जो है वो अपने 2 क्लस्टर है, जैसे कि सी आई और सी जे दो अपने क्लस्टर्स है विथ एन आई एंड एन जे, जिसके अंदर पी आई और पी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स क्लस्टर्स के अंदर के, यानी पी आई जो है वो सी आई का पॉइंट है एंड पी जे जो है वो सी जे का पॉइंट है। तो अपन कैसे डिनोट करेंगे, एम मीन जो है सी आई का मीन जो है उसको अपन एम आई लिया है और मीन जो सी जे का है उसको अपन एम जे लिखेंगे। सो मिनिमम डिस्टेंस यानी डी मिन जो है वो इस फॉर्म में कैलकुलेट होगा। वैसे ही मैक्सिमम डिस्टेंस देखेंगे, मीन डिस्टेंस एंड एवरेज डिस्टेंस जो है इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफन द डिस्टेंस मेजर इज यूज टू डिसाइड व्हेन टू टर्मिनेट द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, यानी जो डिस्टेंस मेजर है उसको अपन यूज़ करके अपन को पता चलता है कि अब अपन को कहाँ रुकना है। For example, in an agglomerative clustering, the merging iteration may be stopped once the minimum distance between 2 neighboring clusters become less than the user-defined threshold। यानी यूज़र डिफाइंड जो वैल्यू है उससे अगर अपन का लेस हो जाता है देन अपन वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे।
सो व्हेन एन एल्गोरिथम यूजेस द मिनिमम डिस्टेंस यानी डी मीन टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द क्लस्टर्स देन इट इज़ रेफर टू एज नियरेस्ट नेबर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। यानी अगर अपन डी मीन या मिनिमम डिस्टेंस जो है उसको यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस क्लस्टर के बीच में, तो उसको अपन बोलेंगे नियरेस्ट नेबर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। और एंड इफ द डिसीजन टू स्टॉप द एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन अ यूजर डिफाइंड लिमिट ऑन डी मीन, यानी अगर अपन का जो डिसीजन है स्टॉप करने का एल्गोरिथम का वो यूजर डिफाइंड लिमिट पे बेस है, तो उसको अपन बोलेंगे सिंगल लिंकेज एल्गोरिथम। ऑन द अदर हैंड व्हेन एन एल्गोरिथम यूजेस द मैक्सिमम डिस्टेंस यानी डी मैक्स मेजर करने के लिए दो क्लस्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, उस केस में अगर अपन मैक्सिमम डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसको वो कैसे रेफर होता है फर्देस्ट नेबर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। और अगर अपना जो डिसीजन है स्टॉप करने का एल्गोरिथम वो बेस है यूजर डिफाइंड लिमिट पे, तो उसको अपन बोलता है कंप्लीट लिंकेज एल्गोरिथम। As minimum and maximum measures provide two extreme options to measure distance between the clusters, they are prone to the outliers and noisy data। यानी अगर अपन मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो यूज़ कर रहे हैं क्लस्टर्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए या मेजर करने के लिए, तो उस केस में आउटलायर्स या नॉइजी डेटा के चांसेस हैं। बट उससे अच्छा अगर अपन मीन और एवरेज जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो डेटा का जो अपना रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। एंड इस पीपीटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।